ओके, आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखें करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और भाई शाहिद से दरख्वास्त है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यस्सु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसी खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है द पर्पस ऑफ द लॉर्ड्स सपर, यानी खुदावंद यीशु मसीह के इशा का यानी इशाए रुबानी का मकसद। पिछले हफ्ते से तकरीबन 2-3 हफ्तों से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्यों हम इशाए रुबानी में शिरकत करते हैं, क्यों क्यों क्यों। और किसी शख्स ने कहा कि इशाए रुबानी जो है वो तो सबके लिए ना, गुनहगारों के लिए, रास्तबाजों के लिए नहीं है। तो क्या कोई भी शख्स जो है वो इस इशाए रुबानी में शिरकत कर सकता है, ताकि क्या बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि इंडिविजुअली तौर पर इस तरह के सवालों का जवाब दिया जाए, बेहतर मैंने समझा कि इसको कलाम मुकद्दस में से बयान किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है द पर्पस ऑफ द लॉर्ड्स सपर, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो इशाए रुबानी है उसका मकसद क्या है। पहली बात जो हमें सबसे पहले खुदावंद की मेज के पास आने के लिए जानने की जरूरत है वो ये है कि ये एक मुकद्दस सैक्रामेंट है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया। और सैक्रामेंट हम उस रस्म को कहते हैं जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया। हर वो रस्म, हर वो बात जिसको खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम उसको सैक्रामेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मना नहीं किया। जैसे कि बपतिस्मा है, बपतिस्मे को भी हम एक मुकद्दस सैक्रामेंट कहते हैं। ओके, दूसरी बात जो हमें जानने की जरूरत है कि हम इसलिए इशाए रुबानी में शिरकत करते हैं क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। उसने कहा या कि हम यीशु मसीह के हुक्म की तामील में ऐसा करते हैं, क्योंकि पहला करंथियों के नाम खत उसके 11वें बाब की अगर 24वीं आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम यीशु मसीह की यादगारी के तौर पर यह करते हैं इसलिए क्योंकि ये उसका हुक्म है, ये उसकी तरफ से हमें कहा गया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और फिर दूसरी बात कि हम इसलिए इशाए रुबानी में शिरकत करते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये हम यादगारी उस वक्त तक मनाएं जब तक कि वो दोबारा आ ना जाए। यानी हम यीशु मसीह की जल्द आमदे सानी के लिए मुतमन्नी हैं, आरजूमंद हैं और ख्वाहिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द आए। इसलिए हम इस यादगार को, इसलिए इस इशा को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस इशा में हम लोग शामिल होते हैं। और करंथियों के नाम, पहले करंथियों के नाम खत 11वें बाब की 26वीं आयत में से अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में शरीक होते हो
तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। याद रखें, ये सैक्रामेंट जो है ये खुदावन यीशु मसीह ने मुकर्रर किया और ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक कि खुदावन यीशु मसीह आ नहीं जाता। और जब खुदावन यीशु मसीह आएगा और जब हम उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे तो फिर इस सैक्रामेंट की हमें जरूरत नहीं रहेगी। और इससे पहले हमने देखा कि यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए किया करो। याद रखें, हम 3 बातों की यादगारी में इस सैक्रामेंट को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। पहली बात कि हम खुदावन यीशु मसीह के खून को याद करते हैं कि वो हमारे लिए बहाया गया। फिर हम यीशु मसीह के बदन की यादगारी को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखते हैं, उसमें इस यादगारी के साथ शिरकत करते हैं कि उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, यानी हमारी वजह से खुदावन यीशु मसीह ने अपने जिस्म के ऊपर दुखों को बर्दाश्त किया। और फिर तीसरी बात जो इसकी यादगारी में हम इस शिक्षा में शिरकत करते हैं वो है कि हम मसीह की मौत की यादगारी में शामिल होते हैं, क्योंकि मसीह की हम मौत का इजहार करते हैं जब हम इसमें शामिल होते हैं कि मसीह हमारी खातिर मरा, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। इस शायर बानी का क्या मकसद नहीं है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस शायर बानी जो है इसके वसीले से हमें गुनाहों से माफी हासिल होती है। याद रखें, इस शायर बानी जो है वो गुनाहों की माफी के लिए मुकर्रर नहीं की गई। इस शायर बानी गुनाहों की अगर माफी के लिए मुकर्रर की गई होती तो फिर हमें तौबा की जरूरत ना पड़ती, फिर हमें गुनाहों का इकरार करने की जरूरत ना पड़ती, फिर हमें अपने ऊपर यीशु के खून को लगाने की जरूरत ना पड़ती। यीशु मसीह ने यह शायर बानी जो है वो गुनाहों की माफी के लिए नहीं बल्कि गुनाहों की यकीन दहानी अपनी जिंदगियों में हासिल करने के लिए मुकर्रर की। क्योंकि जब हम इस शायर बानी में शिरकत करते हैं तो हम इस बात की यकीन दहानी के साथ खुदावन की मेज के पास आते हैं कि खुदावन ने मेरे माजी हाल और मुस्तकबिल के जो गुनाह हैं उनको माफ कर दिया है। और अब मैं जो जिंदगी गुजारता हूं खुदावन यीशु मसीह के उस फजल में जिंदगी गुजारता हूं, यानी उस माफी में जिंदगी गुजारता हूं जो खुदावन यीशु मसीह के फजल के वसीले से हमें हासिल हुई है। और जब हम इस शायर बानी में शिरकत करते हैं तो इसलिए नहीं शिरकत करते कि हम गुनहगार हैं, बल्कि इसलिए शिरकत करते हैं कि हम गुनाहों से धुल चुके हैं। यीशु ने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है, यीशु के खून के वसीले से हमारे गुनाहों की माफी मिल गई है और यीशु के कफारे के वसीले से हमारा खुदा बाप के साथ मिलाप हो गया है। और अब हम खुदा के दुश्मन नहीं रहे बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अब हम खुदा से दूर नहीं रहे बल्कि खुदा के करीब आ चुके हैं। और अब हम आम एलियन नहीं रहे बल्कि अब खुदा के घराने के लोग हो गए। इसलिए हम इसमें शिरकत करते हैं। और फिर कि शायर बानी का और क्या मकसद नहीं है, दूसरी बात जो है वो इसमें है कि हम इसलिए शायर बानी में शिरकत नहीं करते कि हम इसके लायक हैं, बल्कि हम इसलिए इसमें शिरकत करते हैं क्योंकि हम पर फजल हुआ है और हम नई पैदाइश के वसीले से उसके घराने के अफराद हो गए, हम उसके घराने में शामिल हो गए, हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो मेरे अजीजों, हम इस शायर बानी में शामिल होते हैं अपनी किसी खूबी की वजह से नहीं, अपनी किसी लियाकत की वजह से नहीं, या इसलिए नहीं कि हम इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए हम इसमें शिरकत करते हैं क्योंकि खुदावन का फजल हम पर हुआ है और हमें फजल के वसीले से माफी मिली है। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई शख्स इसमें नामुनासिब तौर पर शामिल ना हो, नामुनासिब तौर पर। तो मेरे अजीजों, जब हम इस शायर बानी की कदर, उसकी मंजिलत, उसकी हकीकत, उसकी अहलियत, उसकी जो वैल्यू है, जब उसको जानते हैं और जब इसमें हम मुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं तो इसके वजह से हम लोग बरकत पाते हैं। कैन यू से आमीन? आमीन। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह की मेज के पास आने से दो बातें जो है वो हम अपनी जिंदगियों में वाज़िया करते हैं। पहली बात कि हम नालायक हैं और बेहकीकत हैं, यानी हम इस काबिल नहीं कि खुदा के साथ उसकी मेज पर उसके आमने सामने बैठकर खा सके। यह कोई छोटा मोटा एहसास नहीं है,
जो खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमें हासिल होता है कि हम खुदा के साथ, जो खुदावंदों का खुदावन, जो बादशाहों का बादशाह है, हम उसके साथ उसकी मेज पर, उसके सामने, उसके हम पल्ला बैठकर खा पी सके। अगर आज किसी मिनिस्टर के साथ ही जाकर हम बैठकर खाना खा लेना, तो हम सेल्फी लगा लगा के उसको फेसबुक पे और पता नहीं कहां पे अपलोड करते रहते हैं। लेकिन जब हम खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के पास आते हैं, तो हम खुदावंद की मेज को हकीर जानते हैं, हम खुदावंद की मेज की बेकदरी करते हैं, हम खुदावंद की मेज को नाचीज समझते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें, हम नालायक हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। वी आर नॉट वर्दी फॉर दैट। हम इस काबिल नहीं थे कि हम खुद से खुदा के सामने हाजिर भी हो सकते, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के अजीम कफारा के वसीले से हमें यह फजल मिला है कि हम खुदावन की मेज के पास आ सकें। दूसरी बात कि मेज के पास आने से दो बातें वाज़ेह होती हैं। वो है हमारा मसीह पर एतमाद और भरोसा है, इसलिए हम खुदावन की मेज के पास आ जाते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है, अगर हम दरवाजा खोले तो वो अंदर आता है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो वो अंदर आएगा और हमारे साथ मिलकर खाना खाएगा, हमारे साथ मिलकर खाना खाएगा। तो मेरे अजीजों, हमारा बादशाह ऐसा बादशाह नहीं जिसको अपनी राया की कोई फिक्र ही ना हो। वो ऐसा बादशाह है जो छोटे से छोटे शख्स को भी वही मकाम देता है जो बादशाह को देता है, क्योंकि उसकी नजर में सब बराबर हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो खुदावंद के ऊपर भरोसा किए बगैर, खुदावंद के कफारे को कबूल किए बगैर उसकी बारगाह में आ सके, उसके साथ बैठ सके, या उसके साथ बातचीत कर सके, या उसके साथ बैठकर खाना भी खा सके। लेकिन ये फजल हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कफारा के वसीले से हासिल होता है। फिर हम दूसरी बात जो है वो यह कि हम किस तरह से इस शायरबानी में शिरकत करें। बहुत अहम है ये जो बात जानना कि हम किस तरह इस शायरबानी में शिरकत करें। यहां पर तीन बातें जो है वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। पहली बात जो है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई शख्स इसमें नामुनासिब तौर पर शिरकत ना करे। नामुनासिब तौर पर शिरकत करने के वजह से कलाम मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा है कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अगर हम नामुनासिब तौर पर शिरकत करेंगे तो फिर हम कसूरवार होंगे, और कसूरवार का मतलब है गुनहगार होंगे, और गुनहगार का मतलब है जब हम गुनहगार हैं तो फिर हम मुजरिम भी हैं। अगर हम मुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करेंगे तो हरगिज सजा ना पाएंगे और दुनिया के साथ हरगिज मुजरिम ना ठहरेंगे। लेकिन अगर हम इसमें नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं तो फिर याद कर ले मेरे अजीजों, हम डेफिनेटली सजा भी पाएंगे और फिर हम डेफिनेटली मुजरिम भी ठहराए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें मुनासिब तौर पर शिरकत करें। अगर हम नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं तो हम हरगिज सजा से ना बचेंगे। फिर दूसरी बात कि हम इसमें किस तरह से शिरकत करें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के खून और बदन को पहचान कर इसमें शिरकत करें। यानी खुदा के खून और उसके बदन की वैल्यू को समझे, उसको जाने और फिर इसमें शिरकत करें। क्योंकि जो खुदावंद के खून और बदन को ना पहचानेगा, वो उसके बारे में लिखा है फिर वो कमजोर होगा रूहानी तौर पर, फिर वो बीमार होगा रूहानी तौर पर और बदनी तौर पर, और हत्ता के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हलाक भी हो गए, वो हलाक भी होगा। ना सिर्फ बदनी तौर पर हलाक हुए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि रूहानी तौर पर भी हम खुदा से महरूम हो जाएंगे, हम खुदा की निजात से महरूम होंगे, हम खुदा के फजल से महरूम होंगे और खुदा की उस बख्शिश से महरूम हो जाएंगे जो खुदा ने मुझ पर और आपके ऊपर अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बख्शी है, हमें दी है। और बख्शिश आप समझते हैं क्या होती है? बख्शिश होती है जस्ट लाइक अ टिप। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई शख्स आपको सर्व करता है तो आप उसको अपनी तरफ से, अपनी खुशी से कुछ दे देते हैं। या कोई फकीर आता है तो आप उसको अपनी मर्जी से, वो ही डजंट डिजर्व दैट, वो उसका हकदार नहीं है, लेकिन आप अपनी पॉकेट से निकाल कर उसको कुछ दे देते हैं। दैट इज बख्शिश।
दैट इज टिप। तो मेरे अजीजों, निजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले से हमें बख्शिश के तौर पर दी है, टिप के तौर पर दी है। और तीसरी बात जो कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि हम इसमें कैसे शामिल हों, वह अपने आप को आजमा कर इसमें शिरकत करें। पहले अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें पहले, और फिर इसमें शिरकत करें। क्योंकि जो अपने आप को आजमाएगा नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो सजा पाएगा। अगर हम अपने आप को आजमाएंगे नहीं तो फिर यकीनी तौर पर सजा पाएंगे, और अगर हम अपने आप को आजमा कर इसमें शिरकत करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम सजा नहीं बल्कि बरकत पाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये एक बरकत पाने का राज है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये इशा मुकर्रर किया है। दैट इज द पर्पस ऑफ द लॉर्ड सपर। तो मेरे अजीजों, फिर अगला सवाल जो हमारे जहनों में आता है वो है कि फिर हम किस तरह अपने आप को आजमाएं, हम क्या देखें अपने अंदर, किस तरह से अपने आप को जांचें कि हम इसमें लायक तौर पर, यानी इसमें हम मुनासिब तौर पर शिरकत करें। क्योंकि अगर हम इसमें मुनासिब तौर पर शिरकत नहीं करते तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम सजा पाएंगे। तो खुदा तो हमें सजा नहीं देना चाहता, खुदा तो हमें बचाना चाहता है, खुदा तो हमें महफूज रखना चाहता है, खुदा तो हमें सलामती बख्शना चाहता है। लेकिन बहुत दफा मेरे अजीजों, जब हम नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करते हैं तो हम बरकत पाने के बजाय लानत पाते हैं, हम शिफा पाने के बजाय अपने ऊपर कमजोरी को ले आते हैं, अपने ऊपर बीमारी को ले आते हैं, और हत्ता के हलाकत को अपने ऊपर ले आते हैं। तो फिर अगला सवाल यह है कि हम कैसे अपने आप को जांचें या अपने आप को आजमाएं। तो इसके लिए हमें अपने आप से, अब भी इससे पहले कि हम खुदावंद की मेज के पास आए, हमें अपने आप से चंद सवालात पूछने की जरूरत है, चंद सवाल अपने आप से करने की जरूरत है कि क्या मैं वाकई खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप का अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर जानता हूं? क्या मैं वाकई दिल से खुदावंद की पैरवी करता हूं? क्या मैं वाकई दिल से खुदावंद के साथ चलता हूं? क्या मैंने वाकई अपनी जिंदगी में से हर उस गुनाह का इकरार किया है जिसका मुझे इल्म है? और मैं अक्सर जब भी कभी इबादत होती है, जब भी कभी खुदावंद के घर में आता हूं या खुदावंद के पास आता हूं, दुआ में झुकता हूं, तो हमेशा मैं कहता हूं, खुदावंद, मैं अपने जाने और अपने अनजाने गुनाहों का तेरे सामने इकरार करता हूं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ना जानते हुए हैबिचुअली, आदतन गुनाह करते हैं और हम उसको गुनाह नहीं समझते, इसलिए हम ना जानते हुए खुदावंद के सामने गुनाह करते हैं। इसलिए हमें अपने दिलों को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है कि कहीं मेरी जिंदगी में कोई गैर इकरारी गुनाह तो नहीं है। अगर है तो उसका हमें खुदावंद के सामने इकरार करने की जरूरत है, और फिर खुदावंद से हमें पूछने की जरूरत, अपने आप से हमें पूछने की जरूरत है कि क्या मेरे ख्यालात पाक है, क्या मेरी सोचें पाक है, क्या मेरा किरदार पाक है, क्या मेरा चाल चलन पाक है, क्या मैंने दिल से खुदावंद के सामने अपने आप को पेश किया है कि खुदावंद मुझे जांचे और मुझे परखे और मेरी कांट छांट करे, ताकि हर वो बात जो मेरी जिंदगी में और खुदावंद को नापसंद है वो मेरी जिंदगी से खारिज हो जाए। याद रखें, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा की है तो तौबा के बगैर गुनाहों का इकरार जो है वो महज मजाक है। बहुत दफा लोग कहते हैं, हाँ जी मैंने तौबा की है, लेकिन बाद में रूटीन के वही सेम काम जो है वो करते रहते हैं। और अगर हम रूटीन के काम करते रहते हैं, वो ना चाहते हुए भी हम करते रहते हैं, तो फिर याद रखें वो एक बंधन है जो हमें जकड़े हुए है। हमें उस बंधन से रिहाई की जरूरत है। वो कोई बुरी आदत हो सकती है, वो कोई बुरी सोच हो सकती है, वो कोई बुरा तौर तरीका हो सकता है, कुछ भी हो, हमें उसको खुदावंद के सामने लेके आने की जरूरत है। और जब हम खुद से इन बंधनों से आजादी नहीं पा सकते तो फिर जरूरी ये है कि हम किसी ईमानदार के साथ शेयर करें ताकि वो हमारी मदद कर सके, ताकि हम उस बंधन में से बाहर निकल सके। क्योंकि खुदा हमें बंधनों से आजाद करने के लिए आया है। लेकिन अगर अभी तक हम बंधनों में जकड़े हुए हैं तो फिर इसका मतलब है कि खुदावंद का निजात बख्श काम जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी में अभी तक जारी नहीं हुआ है। कैन यू से आमीन? आमीन। फिर और हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि किस तरह हम अपने आप को जांचें या आजमाएं। क्या मैं दिल से वादा करता हूं कि मैं खुदावंद के साथ पाकीज़गी में जिंदगी गुजारूंगा, या क्या मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत रखता हूं? क्या मैं, जब मेरी जिंदगी में कोई कमी आ जाती है, कोई गुनाह आ जाता है, तो क्या मैं फौरन उसका इकरार करता हूं या उसी गुनाह में पड़ा रहता हूं? या मेरे अंदर मेरा जो इनर बीइंग है, जो मेरा ज़मीर है, वो मुझे मलामत करता है? अगर नहीं करता तो मेरे अजीजों हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे अंदर खुदा ने रूह रखा है
वो हमें मलामत करता है और हमें बावर करवाता है कि हमने ये गुनाह किया है, और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि फौरन हम उसका इकरार करके उसको खुदावंद यीशु मसीह के सुंदर कदमों में ले आए। और फिर इस तरह से हम अपने आप को जान सकते हैं कि आज जब मैं खुदावंद की मेज के पास आ रहा हूं तो क्या कोई ऐसा गुनाह है जिसका अभी तक मैंने इकरार नहीं किया। तो फौरन हमें उस गुनाह का इकरार करके तो फिर खुदावंद की मेज के पास आने की जरूरत है। अगर हम बगैर इकरार किए इसमें शामिल होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं, और जब नामुनासिब तौर पर शिरकत करते हैं तो फिर इसकी वजह से हम सजा भी पाएंगे और फिर हम मुजरिम भी ठहरे जाएंगे। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा, हरगिज उसको छोड़ेगा नहीं, बल्कि खुदा जरूर उसको सजा देगा। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी यह है कि हम अपने आप को जांच कर, अपने आप को पहचान कर और खुदावंद के खून और बदन को पहचान कर फिर इस मेज के पास आए। ऐसे ही नहीं कि रूटीन में हम लोग आ जाएं। और फिर अगला सवाल जो है आपके ज़हनों में यकीनी तौर पर आया होगा कि जब हम अपने आप को आजमा लेते हैं और आजमा कर इसमें शामिल होते हैं तो फिर इसके क्या नतीजे निकलते हैं। क्या कोई हमारी जिंदगी में फर्क भी आता है, कोई तब्दीली भी आती है या नहीं। तो मेरे अजीजों, यकीनी तौर पर जब हम अपने आप को आजमा कर, अपने आप को और खुदा के खून और बदन को पहचान कर जब खुदावंद की मेज के पास आते हैं तो इसके वसीले से हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी आती है, और वो पाकीज़गी जो है वो हमारी जिंदगियों में मैग्नेटिक पावर की तरह काम करती है। यू ऑल नो द पावर ऑफ द मैग्नेट। आप सब मकनातीसी कुव्वत को जानते हैं। कोई भी लोहे की चीज मकनातीस के पास आती है तो फौरन उसको अपनी तरफ खींच लेता है मकनातीस। यही हाल हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी का है। जब हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी होगी तो खुदा की तमाम बरकतें जो है वो हमारी जिंदगियों में मैग्नेटिक पावर की तरह खींची चली आएंगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो गुनाह जो है वो खुदा की बरकतों को हमारी जिंदगियों से दूर करेगा। जैसे अगर हम उसी मकनातीस को उसकी ऑपोजिट पावर से उसको मकनातीस के लोहे के पास लेकर जाएंगे तो वो लोहे को खींचने की बजाय बल्कि लोहे को अपने पास से दूर करेगा। तो यही हाल मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी का है। पाकीज़गी हमारी जिंदगियों में खुदा की बरकत को और खुदा के मोजज़ात को हमारी जिंदगियों में खींच लेती है, जबकि गुनाह जो है खुदा की बरकत को हमारी जिंदगियों से दूर करता है। और जब हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारेंगे, जब हम मुनासिब तौर पर इसमें लायक तौर पर इसमें शिरकत करेंगे तो हम खुदा के बेटे की मानित ठहरेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम में कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो जब मेरे अजीजों हम खुदावंद की नजर में पाक होंगे, खुदावंद की नजर में रास्तबाज होंगे, तो फिर यकीनी तौर पर हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जो खुदा ने यीशु मसीह के लिए रखा है, और फिर ही हम यीशु मसीह के साथ उसके हम मिरास ठहरेंगे। हम मिरास को समझते हैं, को इनहेरिटेंस, को एयर, यानी जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह का है वो सब फिर हमारा भी होगा। कैन यू से आमीन? क्या हमारा है या नहीं है? सब कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीले से सब कुछ हमें मिला है। तो फिर मेरे अजीजों, खुदावंद ये चाहता है कि हम इसकी बेकदरी ना करें। हम अपने आप को खुदावंद के को एयर होने के लिए उसके सामने पेश करें। यही वो मकसद है इस इशारवानी का जिसके लिए खुदावंद ने इसको मुकर्रर किया है। अगर ये खुदा का मकसद हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं होता तो फिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह की मेज के पास आना जो है वो बेमायनी है। हमारे लिए बरकत का नहीं बल्कि लानत का बायस बनेगा। हमारे लिए आजादी का नहीं बल्कि गुलामी का बायस बनेगा। हमारे लिए फिर रिहाई का नहीं बल्कि गुलामी का बायस बनेगा। हमारे लिए फिर फजल का नहीं बल्कि सजा का बायस बनेगा, और फिर हमारे छुटकारे का नहीं बल्कि हमें मुजरिम ठहराने का बायस बनेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आज जब हम खुदावंद की मेज के पास आते हैं तो इसमें लायक तौर पर, मुनासिब तौर पर शिरकत करें, क्योंकि अगर हम इसमें मुनासिब तौर पर शिरकत नहीं करेंगे तो हम यकीनी तौर पर मुजरिम ठहराए जाएंगे, और जब मुजरिम ठहरेंगे तो फिर सजा भी पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। आइए हम सब
अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि खुदावन ने ये फजल हमें बख्शा है कि हम खुदावन की मेज के पास आ सके। और आज जब हम खुदावन की मेज के पास आते हैं तो आइए दुआ करें कि खुदा हम सबको फजल बख्शे कि हम इसमें लायक तौर पर और मुनासिब तौर पर शामिल हों। और आज हमारा खुदावन की मेज के पास आना हम सबके लिए और हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू कायनात का खालिक और मालिक है। तू सब कुछ करने पे कादिर मुतलिक है और तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावन तूने मुझे दिया और मैंने दयानदारी और वफादारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से अपने लोगों की जिंदगियों को बदल, उनके ज़हनों को बदल, उनके ख्यालात को बदल, उनकी सोचों को बदल, ताकि खुदावन खुदा आज हमारा तेरी मेज के पास आना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, ना कि बाइस से लानत। ऐ खुदावन खुदा हमें फजल दे कि हम मुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करें, ताकि इसमें शिरकत करने के वजह से हम सजा ना पाए बल्कि खुदावन खुदा हम बरकत पाए। ऐ खुदावन हम मुजरिम न ठहरे बल्कि खुदावन खुदा हम आजादी, वो आजादी जो यीशु मसीह के खून के वसीले से हमें हासिल है, उसको पाए, ताकि तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम से इन तमाम जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि कभी भी इब्लीस इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावन यीशु तेरा ही पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूं। आमीन।